हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे होम टैब के साथ जो सेकंड टैब है इंसर्ट, उसी में दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली असाइनमेंट्स में, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब सिंपली अगर स्मार्ट आर्ट की बात करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे डायग्राम, स्केचेस वगैरह हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, सिंपली इसमें डिफरेंट लिस्ट की फॉर्म में भी शो हो रहे हैं, प्रोसेसेस की फॉर्म में, साइकिल्स, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर, office.com, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे डायग्राम्स हो रहे हैं। बेसिकली आपका जो भी डाटा होता है उसका एक फ्लो बताने के लिए डायग्राम्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, हमें खुद से बनाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये हमें ऑलरेडी बिल्ड इन मिल जाती है MS वर्ड में। ये बहुत ही एक अमेजिंग मेथड है। अब सिंपली यहाँ पे भी हमें ये बनानी है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट ड्रा करना है। सिंपली वहाँ पे अपने कर्सर लेके जाए, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, लिस्ट। अब लिस्ट में डिफरेंट हमारे पास डायग्राम्स हैं, डिफरेंट इसमें पॉइंट्स हैं, कोई सी भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हम फर्स्ट वाले सेलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट वाले पे जस्ट हमने क्लिक करना है। क्लिक करके बिल्कुल राइट साइड पे ऑप्शन है ओके का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी डायग्राम जो है MS वर्ड पे आ जाएगी, जैसे हम देख सकते हैं। अब इसका जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ऊपर ही इसके कलर्स आ जाते हैं, चेंज कलर्स। ठीक है, जैसे ही हम ये बनाएंगे डायग्राम पर डिज़ाइन टैब इनेबल हो जाएगा। उसमें डिफरेंट कलर्स आप चेंज कर सकते हैं अपने डायग्राम के। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे कलर्स होते हैं, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। बट नॉर्मली कलर नहीं लिया जाता, नॉर्मली आप जस्ट इसमें टेक्स्ट लिखते हैं, सिंपल साइक लिया जाता है। क्योंकि प्रोफेशनल और जो असाइनमेंट्स की बात की जाए, पर्सनल नोट्स में जो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये हमारी एक डायग्राम आ गई। अब इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट। अब यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल हमने डिफरेंट टेक्स्ट ले लिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, और लास्ट पे हम नोट्स ले लेते हैं। ये डिफरेंट एज एन एग्जाम्पल। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आ जाती है आपके डाटा पे। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में, पैराग्राफ में की फॉर्म में डाटा को इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं समझा जाता। तो सम टाइम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ तो उसमें एक डायग्राम इस तरह से ऐड कर दें तो वो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है। अब इसी के लेफ्ट साइड पे छोटा सा बना हुआ है, ठीक है, सिंबल साइज पे क्लिक करेंगे तो जो जो वर्ड्स हमने लिखे हैं अपनी डायग्राम में, वो सारे हम यहाँ पे शो रहे हैं हमें। अब यहीं से हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड हमने लिखा हो तो इसे कैपिटल में लिखना, तो यहीं से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक अमेजिंग मेथड होता है। ठीक है, यहाँ से आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप अपने डाटा की इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम्स की फॉर्म में। हर एक, अब इसमें 5 ब्लॉक्स हैं, तो एक को आप डिलीट भी कर सकते हैं सिंपली, एक को सिलेक्ट करके। अब दोबारा से इंसर्ट में जाएं, स्मार्ट आर्ट में जाएं, तब फर्दर और भी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, उनमें से भी कोई सी भी डायग्राम हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इसी के ऊपर स्मार्ट आर्ट, इसके स्टाइलिंग्स वगैरह आ जाती है, आप कोई सी भी स्टाइल वगैरह से दे सकती है, प्रोसेसेस आ जाते हैं। ठीक है, एक फ्लो बताया हुआ यहाँ पे डायग्राम। इसमें अब हम देखें तो किस तरह से हमारा डाटा स्टार्ट होगा, एंडिंग कहाँ होगी, तो एक फ्लो बताने के लिए होता है। फर्दर हम साइकिल्स की फॉर्म में अपना डाटा, ठीक है, बताना चाह रहे हैं, कुछ भी शो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे साइकिल्स में से कोई सी भी डायग्राम सेलेक्ट करके सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे तो वो भी हमारी MS वर्ड भी हमें डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ये हमने सेलेक्ट की, ओके पे क्लिक किया, तो ये हमारी MS वर्ड पे हमें शो हो रही है। अब इसमें भी डिफरेंट आप पॉइंट्स ले सकते हैं, एक फ्लो बता रही है इसमें आप अपने डाटा का, एक कहाँ से आपका डाटा स्टार्ट हुआ है, क्या उसकी मतलब किस तरह का फ्लो है। जैसे हमने प्लानिंग ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, एनालिसिस आ गया, डिज़ाइन, यहाँ पे कोडिंग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये डिफरेंट एक फ्लो बनाया, एक अमेजिंगली आप देख सकते हैं, एक अमेजिंग फ्लो हमें पता चल रहा है। मतलब नॉर्मली पैराग्राफ की फॉर्म में ये इतना सही हमें क्लियर वाज़ेह फ़र्क नहीं नज़र आता, जितना विजुअल या डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर। ठीक है, यहाँ पे मेन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अब ऊपर ही जाएँ तो इसमें स्टाइलिंग आ जाती है इसके डिफरेंट। यहाँ से अपने मर्जी से कोई सा भी हम इसे स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने डायग्राम बनाई है उसे कोई सी भी स्टाइलिंग आप ऊपर से दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे हमने ये दे दी। अब इसमें और फर्दर पॉइंट्स आ जाते हैं, हायरार्की की फॉर्म में डाटा आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। सिमिलरली रिलेशनशिप्स के बारे में, मैट्रिक्सेस, पिरामिड, पिक्चर वगैरह, डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। अब सेकंड इसमें पॉइंट आ जाता है चार्ट का। चार्ट भी नॉर्मली इसे भी यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। आपका डाटा डिफरेंट कंट्रीज़ का डाटा है, ठीक है, अब उसको शो करवाने के लिए भी डिफरेंट चार्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बार चार्ट वगैरह, पाई चार्ट, डिफरेंट मतलब पॉइंट्स आपके पास, उनमें डिफरेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट्स होती हैं। ठीक है, लाइंस की फॉर्म में आपने शो करवाना है, किसी एरिया का आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक सिंपली एक चार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पे क्लस्टर्ड कॉलम लिखा हुआ आ रहा है, स्टैक्ड कॉलम, 100% स्टैक कॉलम, ये डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं।
अब यहाँ से कोई सा भी सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा MS वर्ड में हमारा चार्ट वो बना हुआ आ जाएगा। उसका ऊपर एक्सेल की शीट भी बनी हुई आई है जिस डाटा के अकॉर्डिंग ये चार्ट बना हुआ है। उस शीट को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब अपना डाटा उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो आपके डाटा के हिसाब से वो सारा जो कॉलम वो चार्ट मतलब बन जाएगा, ठीक है, जिस तरह का आपका डाटा होगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स है MS वर्ड में। हमें खुद से इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट डाटा एंटर किया तो उसी हिसाब से ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब इनके फर्दर आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन टैब के अंदर ही इसकी स्टाइलिंग्स आ जाती है हमारे पास, ठीक है। डिज़ाइन टैब में ये डिफरेंट चार्ट की स्टाइलिंग आ गई, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें अपनी मर्जी से यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो वह हमारी अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर ही जाएँ तो चेंज कलर्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हमारे पास शो हो रही है, कोई सा भी कलर हम देना चाहें तो वो भी अपनी मर्जी से यहाँ पे हम चार्ट्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम राइट साइड पे देखें तो एक पॉइंट होता है सिलेक्ट डाटा का, और उसके बाद ऑप्शन है एडिट डाटा। एडिट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो डाटा जिस डाटा की बेस पे चार्ट बना हुआ है वहाँ पे आप अपना डाटा चेंज करके डाल देंगे तो उस हिसाब से आपका जो डाटा होगा उस बेस पे ये पूरा चार्ट बन जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने जस्ट अपना डाटा वहाँ पे इंसर्ट कर देना, वो जो ऑलरेडी लिखा हुआ डाटा एक्सेल की शीट बनी हुई आ रही है उसमें। तो ये अमेजिंग एक मेथड है, ठीक है। सिंपली अगर आप सेकंड पॉइंट उसमें एक्सेल का रहता है एडिट डाटा इन एक्सेल, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल में भी आप अपना डाटा जो भी, ठीक है, डाटा चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी एक्सेल का हमारे पास आ जाता है, सामने पूरी शीट आ जाती है। तो इस तरह ये डिफरेंट पॉइंट्स हम इसमें देख सकते हैं चार्ट्स बनाने के लिए। अब इसमें फर्दर पॉइंट्स भी हमारे पास आ जाते हैं तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। इसमें फर्दर हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है जो कि बिल्कुल अब इसमें फर्दर लाइन की फॉर्म में आप अपना चार्ट शो करवाना चाह रहे हैं तो वो आप शो करवा सकते हैं। पाई की फॉर्म में शो करवाना चाह रहे हैं, इसके भी डिफरेंट डिज़ाइंस कलर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन टैब के अंदर एक पॉइंट होता है सिलेक्ट डाटा का। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ विंडोज़ बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से भी आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली ऐड पे क्लिक करके जो भी डाटा वो सेलेक्ट करें एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो एक्सेल में आपका डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा, इसके अलावा चेन चार्ट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो IC चार्ट की जगह पे कोई और आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, पाई चार्ट हो गया या कुछ भी, वो सिलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसी की जगह वही आ जाएगा, ठीक है। उसी डाटा की बेस पे आपका अगला पाई चार्ट बना देगा। तो इस तरह 4 डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स उनमें डिफरेंस के लिए भी आप इन चार्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत अमेजिंग असाइनमेंट्स प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में इनमें बहुत ज़्यादा चार्ट्स और स्मार्ट आर्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये इस तरह से आप डिफरेंट चार्ट्स और स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स में, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है आपके डाटा को और एक अमेजिंग लुक आ रही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। अब फर्दर पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।